हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में टॉपिक है फैब्रिक अराउंड अस, कपड़े हमारे आसपास। आदिकाल से ही कपड़ा मानव जीवन का अभिन्न अंग रहा है। अपनी लचीलीता के गुण के कारण कपड़े को विभिन्न आकारों में आसानी से मोड़ा और जोड़ा जा सकता है, जिसके कारण यह बहुत से उद्देश्यों के लिए काम में लाया जाता है। तो आज हम फैब्रिक के बारे में जानेंगे। कपड़ा। The cloth mainly provide comfort to the body and protection from cold or heat and rain, etc. The fabric is prepared in various color in decoration style and by different type of texture. कपड़ा मुख्य रूप से शरीर को आराम तथा सर्दी, गर्मी और वर्षा इत्यादि से सुरक्षा प्रदान करता है। कपड़ों को विभिन्न रंगों में, सजावट शैलियों में और अलग अलग प्रकार की बुनावट द्वारा तैयार किया जाता है। अब हम जानेंगे वस्त्र निर्माण प्रक्रिया, क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सबसे पहले आता है तंतु, फाइबर। फाइबर क्या है? वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी व मूल इकाई को तंतु या रेशा कहा जाता है। ये रेशे सभी वस्त्रों की मूल इकाई होते हैं। रेशे, सूत और कपड़ा, इन सभी वस्तुओं से बने उत्पादों को वस्त्र उत्पाद या वस्त्र कहा जाता है। सभी कपड़े धागों को बुनकर बनाए जाते हैं और धागे तंतुओं को मिलकर बनाए जाते हैं। तो जब तंतुओं से मिलकर धागा बनता है और बहुत सारे धागों को बुनाई करके, उनकी बुनावट करके फिर उनसे कपड़ा बनाया जाता है और कपड़े को काटकर, सिलकर एक परिधान या एक गारमेंट तैयार किया जाता है और जिसको हम पहनते हैं या डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्सटाइल फाइबर, वस्त्र रेशों का वर्गीकरण। ये दो प्रकार के होते हैं, नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर। प्राकृतिक रेशे, फाइबर्स that are naturally obtained from flora and fauna are called natural fiber। वह रेशे जो प्राकृतिक रूप से वनस्पतियों या जंतुओं से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रेशे कहलाते हैं। और मैन मेड फाइबर, मानव निर्मित रेशा, whose production can be changed according to their physical and chemical composition as well as their properties are called man-made fiber। वे रेशे जिनके उत्पादन के दौरान उनकी भौतिक एवं रासायनिक संरचना के साथ साथ उनके गुणों में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, मानव निर्मित रेशा कहलाता है। नाउ नेक्स्ट है प्राकृतिक रेशों के प्रकार। सबसे पहला है सेलुलोजिक रेशे। पेड़ पौधों में सेलुलोज होता है, जिसके कारण पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले रेशों को वानस्पतिक रेशा या सेलुलोजिक युक्त रेशा कहा जाता है, जिसका उदाहरण है कॉटन। नेक्स्ट है प्रोटीन या एनिमल फाइबर। वे रेशे जो जीवों से प्राप्त होते हैं जांतव्य रेशे कहलाते हैं, जिसका उदाहरण है वूल और सिल्क, क्योंकि ये भेड़ से और कोकून से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है इसका मिनरल फाइबर। ऐसे रेशे जो प्राकृतिक खनिज से प्राप्त होते हैं और जिनमें खनिज लवण पाए जाते हैं खनिज रेशे कहलाते हैं। इसका उदाहरण है एस्बेस्टस, जिसमें खनिज पाया जाता है। और लास्ट है नेचुरल रबड़, जो कि रबड़ होती है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ मैनमेड फाइबर, जिसमें फर्स्ट है रीजनरेटेड सेलुलोज फाइबर। यह प्राकृतिक तत्वों को पुनरुत्पादन करके बनाया जाता है, जिसका टाइप है, उदाहरण है रेयॉन। नेक्स्ट है मॉडिफाइड फाइबर। इनको कच्चे प्राकृतिक पदार्थों से बनाया जाता है, जैसे बेकार सूती रेशों या लकड़ी की लुगदी को रसायनों की सहायता से पुनरुत्पादित किया जाता है। रेयॉन एक पुनरुत्पादित सेलुलोज रेशा कहलाता है। नेक्स्ट है प्रोटीन फाइबर, जिसका उदाहरण है अचलॉन। उसे नेक्स्ट है सिंथेटिक फाइबर, जिसका उदाहरण है नायलॉन। सिंथेटिक फाइबर होते हैं वह रेशे रासायनिक तत्वों की रासायनिक क्रिया द्वारा सम्मिश्रित करके बनाए जाते हैं, जैसे कि नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, ये सारे
मिश्रित करके बनाए जाते हैं। और लास्ट है मिनरल फाइबर, जैसे कि ग्लास या शीशा, जो कि फाइबर ग्लास जो होता है, मेटेलिक ये होते हैं, ये सब मैनमेड फाइबर होते हैं। अब हम जानेंगे रेशो के गुण, प्राइमरी प्रॉपर्टीज़ ऑफ फाइबर, अर्थात उनके प्राथमिक गुण। वह गुण या विशेषताएं जो कपड़ा बनाने वाले तंतुओं में होना अनिवार्य होता है, प्राथमिक गुण या विशेषताएं कहलाया जाता है। फर्स्ट है इसका लेंथ या विथ रेशो ऑफ फाइबर, लंबाई चौड़ाई का अनुपात। कपड़ा बनाने के लिए विभिन्न लंबाई के तंतुओं का प्रयोग किया जाता है। छोटे तंतुओं को स्टेपल तथा लंबे तंतुओं को फिलामेंट कहते हैं। छोटे तंतुओं की अपेक्षा लंबे तंतुओं को कपड़ा बनाने के लिए अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है रेशो का बल। तैयार कपड़े की मजबूती उसके तंतुओं के बल पर निर्भर करती है। तंतुओं की कोशिकाएं लंबाई के समानांतर स्थित होती हैं। यदि कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं तो तंतु मजबूत व संगठित होता है, और यदि कोशिकाएं बिखरी हुई हों तो तंतु कमज़ोर व असंगठित होता है। इससे तैयार वस्त्र भी कमज़ोर हो जाता है। नेक्स्ट है रेशो में अनियमितता यानी प्लायबिलिटी। इस गुण के कारण तंतुओं में खिंचाव, तनाव व झटकों को सहने की शक्ति आती है, जिसके कारण वह कताई तथा वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया के दौरान टूटते नहीं। अच्छा कपड़ा बनाने के लिए यह गुण का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट है रेशों का लचीलापन, फ्लैक्सिबिलिटी। लचीलेपन का अर्थ है तंतु का बिना टूटे पूरी तरह से मुड़ जाना। इसी क्षमता के कारण तंतुओं से कपड़ा तैयार हो पाता है। तंतु के इसी गुण के कारण उठना बैठना, चलना फिरना इत्यादि सहजता से हो पाता है। और लास्ट है रेशों की आपस में सटने की यानी जुड़ने की क्षमता। इस क्षमता के कारण तंतुओं को एक दूसरे के समीप रखकर उनकी बटाई या कताई की जाती है, जिससे धागे तैयार होते हैं। तंतुओं के इसी गुण के कारण उसकी कताई की शक्ति भी अधिक हो जाती है। नेक्स्ट है रेशों के द्वितीयक गुण या विशेषताएं। वह गुण या विशेषताएं जो कपड़ों में होना अनिवार्य तो नहीं परंतु वांछनीय होते हैं यानी एक्सपेक्टेड होते हैं, द्वितीयक विशेषताएं कहलाई जाती हैं। चमक, प्रतिरोधकता, अवशोषकता, ज्वलनशीलता इत्यादि जैसे गुण द्वितीयक गुण होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण किसी कपड़े का प्रयोग तथा मूल्य निर्धारित किया जाता है। इन गुणों का ग्राहक संतुष्टि में विशेष योगदान होता है। तो आइए जानते हैं पहला, रेशों में चमक, लश्चर। तंतुओं में प्रकाश को प्रतिबिंबित करने की क्षमता जितनी अधिक होती है, तंतुओं में उतनी ही अधिक होती है। रेशम के तंतुओं में सूती तंतुओं की अपेक्षा अधिक चमक होती है। ऊनी तंतु की चमक कम होती है, जबकि कृत्रिम तंतुओं की चमक को इच्छा अनुसार नियंत्रित किया जा सकता है। नेक्स्ट है रेशों में अवशोषकता, एब्जॉर्बेंसी। जल सोखने की शक्ति को अवशोषकता कहते हैं। अधिक अवशोषकता वाला वस्त्र पसीना सोखने की दृष्टि से भी बेहतर माना जाता है। तंतुओं में अवशोषकता का गुण उसकी रंगाई और छपाई में भी सहायक होता है। नेक्स्ट है रेशियो में प्रत्यस्थता, इलास्टिसिटी। तंतुओं को खींचने पर लंबा होने तथा छोड़ने पर वापस अपनी वास्तविक लंबाई में आ जाना प्रत्यस्थता का गुण है। प्रत्यस्थता ना होने पर तंतु खींचने पर टूट जाएंगे, इसीलिए इनसे बने वस्त्र टिकाऊ नहीं होंगे। यदि तंतुओं में सिर्फ खींचने की क्षमता हो और अपनी पुनर्व्यवस्था में आने की क्षमता ना हो तो उससे बना वस्त्र अपना आकार खो देंगे। प्रत्यस्थता का गुण वस्त्र का टिकाऊ, आरामदायक और अपना आकार बनाए रखने में क्षमता प्रदान करता है। नेक्स्ट है रेशों में पुनरुत्थान, रेजिलेंसी। तंतुओं पर तनाव या दबाव पड़ने से उनके आकार में बदलाव आता है। यह तनाव व दबाव हटाए जाने पर तंतुओं का अपनी पुनर्व्यवस्था में स्वतः ही आ जाना पुनरुत्थान कहलाता है।
तंतुओं के इसी गुण से वस्त्र में सिलवट प्रतिरोधक क्षमता बनती है। ऊनी वस्त्रों में उत्तम पुनरुत्थान क्षमता पाई जाती है। नेक्स्ट है रेशों में कोमलता, सॉफ्टनेस। तंतुओं के अधिक कोमल होने से उनसे बने वस्त्र भी कोमल होते हैं। इस गुण से वस्त्रों का प्रयोग काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। लास्ट है रेशों में ज्वलनशीलता, फ्लाइमेबिलिटी। विभिन्न तंतुओं पर ताप का अलग अलग प्रभाव पड़ता है। कुछ तंतु अधिक ताप सहन कर सकते हैं, जैसे कि सूती तंतु। वहीं कुछ तंतु ताप सहन नहीं कर सकते, जैसे कि कृत्रिम तंतु। तंतुओं का यह गुण वस्त्र की धुलाई, इस्त्री तथा ड्राई क्लीन आदि को प्रभावित करता है। अधिक ताप सहने वाले तंतु को अधिक तापमान पर धुलाई या इस्त्री आदि की आवश्यकता अधिक होती है, इसीलिए ये अधिक सुरक्षित माने जाते हैं। इसके अतिरिक्त वस्त्रों तथा रेशों यानी तंतुओं में कुछ गुण भी पाए जाते हैं, जिनके आधार पर भी वस्त्रों का चयन प्रभावित होता है। ये गुण हैं रसायन के प्रति प्रतिरोधकता, जीवाणुओं से प्रतिरोधकता, जलभेद्यता यानी वाटर प्रूफिंग आदि। आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आज हमने फैब्रिक के इंट्रोडक्शन के बारे में जान लिया है अच्छे से। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करें, और अगर आपको कोई डाउट है, किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि ये डाउट हम आगे क्लियर कर सकें। थैंक यू सो मच।